हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हमने लास्ट क्लास तक सारे जितने भी इंटरमीडिएट बेस्ड रिएक्शन थे वो हमने ख़त्म किया। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे उनका प्रिपरेशन हम लोग कैसे करेंगे और उनका क्या क्या केमिकल रिएक्शन हो सकता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल हम लोग के मन में आता है वो है बेंजीन। तो अब एरोमेटिसिटी का क्या कंडीशन होता है ये तो हमने जीओसी में पहले से पढ़ रखा है, मगर फिर भी एक दो कंडीशन में दोबारा रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को। कंडीशन ये था कि भाई मॉलिक्यूल जो है वो प्लानर होना चाहिए, उसमें साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए एंड उसके बाद उसे हकल्स रूल भी फॉलो करना चाहिए। अगर ये तीनों रूल अगर वो फॉलो करेगा तो कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक कहते हैं। तो बेसिकली जो एरोमेटिक वर्ड है वो एरोमा से आया हुआ है, जिसका मीन्स होता है कि ब्यूटीफुल स्मेल या बोल सकते हैं कि परफ्यूम लाइक स्मेल। तो जैसे कि जितने भी कंपाउंड्स है तो एरोमेटिक कंपाउंड्स उनके पास ये प्रॉपर्टी होता है, तो उसके इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग उसे एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। और अगर उसके बॉन्डिंग स्कीम के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उसके बेसिस पे हम लोग किसी को हगल्स रूल के बेसिस पे या साइक्लिक रेजोनेंस के बेसिस पे या प्लानरिटी कंडीशन, इन तीनों के साथ हम डिसाइड करते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो एरोमेटिक है या मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। तो इसके बारे में हमने डिटेल जो है वो हमने जीओसी में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड में जो सबसे पहला कंपाउंड है बेंजीन, ठीक है, उसे हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो देखो बेंजीन का प्रिपरेशन में सबसे पहला मेथड हमने फ्रॉम एसिटाइलिन लिया। यहाँ पे हमने 3 इक्विवेलेंट एसिटाइलिन लिया और इसे हम कहते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के थ्रू ये क्या फॉर्म करता है, बेंजीन फॉर्म करता है। आप अगर एनसीईआरटी बुक वगैरह में देखोगे तो एनसीईआरटी बुक वगैरह में कुछ इस तरह से डायग्राम आपको बनाया हुआ मिलेगा, ठीक है। इस तरह से 3 इक्विवेलेंट है और साइक्लिक पॉलीमराइज होता है। तो साइक्लिक पॉलीमराइज होने के बाद ये आपका क्या फॉर्म कर लेता है, एक बेंजीन फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये अच्छे से रिएजेंट याद रखोगे, रेड हॉट आयरन ट्यूब यानी कि हाई टेम्परेचर पे हम लोग इसे प्रिपेयर करते हैं बेंजीन को। उसके बाद अगला है फ्रॉम फेनॉल। तो अगर फेनॉल को जिंक डस्ट के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो ये बेंजीन देता है, साथ में हमें जिंक ऑक्साइड। तो बेसिकली ये रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। तो इसके थ्रू हमारा बेंजीन का प्रिपरेशन होता है। अगला हमारा मेथड है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। ये तो हमने पढ़ रखा है कि यहाँ पे CO2 जो है वो रिलीज हो जाता है, ये H आके इस बेंजीन से आके जुड़ जाता है तो ये आपका बेंजीन फॉर्म कर जाता है। अगला ग्रिग्नार्ड एजेंट है, ये हमने PHMGPR ले रखा है, इसको वाटर से कराया तो एसिड बेस रिएक्शन होगा। इसके एक्टिव हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ये क्या फॉर्म कर लिया, बेंजीन फॉर्म कर लिया। उसी तरह से एल्केन से कैसे बना सकते हो, तो एल्केन में अगर मोलिब्डेनम ऑक्साइड या मान लो कि वैनेडियम पेंटॉक्साइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये तीनों में से कोई भी एक रिएजेंट अगर लेंगे और स्ट्रॉन्ग हीट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हीट अगर हम करते हैं तो हमें बेंजीन उसे मिलता है। इस रिएक्शन को हम एरोमेटाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद बात होती है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो किस किस तरह का केमिकल रिएक्शन जो है वो शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ 2-4 रिएक्शन लिस्ट करके रखा हुआ है। आप देखो सबसे पहला रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये पहला रिएक्शन है। और मैक्सिमम जो एरोमेटिक कंपाउंड के जो रिएक्शंस होते हैं वो पहला टाइप का होता है, मतलब ऑलमोस्ट आप 85 to 90% रिएक्शन जो है वो बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। जब मैकेनिज्म जानेंगे तो हम लोग को बात अच्छे से समझ में आएगी कि क्यों ये मैक्सिमम रिएक्शन जो है वो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। अगला रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हम लोग ArSN1 एंड ArSN2 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, जब आप लोग पढ़ोगे आगे तो समझ में आ जाएगी बात। तो ArSN1 एंड ArSN2 रिएक्शन पढ़ना है। एंड अगला है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ये जो थर्ड पार्ट है, जब हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पढ़ते हैं तो उसमें ये जो पार्ट होगा ये कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस सेक्शन में एरोमेटिक कंपाउंड के सेक्शन में हम लोग इस वाले पार्ट को, ठीक है, स्किप करेंगे, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो उसमें ये एरोमेटिक कंपाउंड का भी हम लोग वहीं पे पढ़ते हैं, तो इसलिए थर्ड पार्ट को मैं यहाँ पे स्किप करूँगा। एंड अगला पार्ट है एडिशन रिएक्शन। तो मेनली इस तरह ये 4 टाइप के रिएक्शन होते हैं, इसे हम एरोमेटिक कंपाउंड के अंडर में पढ़ेंगे। यहाँ तक पहले नोट कर लो, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करें।